गोरी कव्वी अपने घर में अकेले ही रहती थी क्योंकि उसका बेटा जग्गू दूसरे जंगल में कोई काम करता था। फिर एक दिन गोरी अपने बेटे जग्गू को चिट्ठी लिखती है। जग्गू मेरे बच्चे, मुझसे अब ज्यादा उड़ा नहीं जाता और भोजन भी बहुत मुश्किल से लाती हूँ। मेरी सेहत भी अब ठीक नहीं है। घर के काम भी मैं बहुत मुश्किल से करती हूँ। मेरे जग्गू, आप मेरी बहू को कुछ दिनों के लिए मेरे पास छोड़ जाएं। पति जी, किसकी चिट्ठी है जिसे पढ़कर आप इतना दुखी हो गए हैं? माँ जी की चिट्ठी है। माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है और माँ जी ने कहा है कि कुछ दिनों के लिए तुम्हें माँ जी के पास छोड़ आऊं। ना ना जग्गू, मैं नहीं रह सकती ऐसे बड़े से घर में। मैं तो शहर की जिंदगी में पली बढ़ी हूँ, मैं वहाँ नहीं रह पाऊंगी। बग्गी, मेरी माँ बीमार है और मैं काम छोड़कर नहीं जा सकता। अगर ऐसे हालात में आप मेरा साथ नहीं देंगी तो मैं क्या करूँगा? फिर जैसे तैसे गोरी कव्वी का बेटा जग्गू कौवा अपनी पत्नी बग्गी कव्वी को मना लेता है और उसे लेकर अपनी माँ वाले जंगल निकलता है। मेरा जग्गू आ गया, मेरा जग्गू। मुझे पता था मेरा बेटा मेरी बहू को मेरे पास जरूर छोड़ जाएगा। माँ जी, मुझे आज ही वापस जाना होगा। मुझे छुट्टी नहीं मिली। मैं बस बग्गी को आपके पास छोड़ने आया था। सासू माँ जी, अच्छी भली तो हैं आप। आपने चिट्ठी लिखी थी कि आपकी तबीयत बहुत खराब है। बेटा, थोड़ा सा भी उड़ती हूँ तो सांस फूलने लगता है और कोई काम भी मुझसे नहीं होता अब। माँ जी, अब मैं चलता हूँ। फिर जग्गू अपनी पत्नी को अपनी माँ के पास छोड़कर वापस अपने काम पर चला जाता है। तो क्या सासू माँ जी, अब काम मैं करूँगी? नहीं नहीं बहू, मैं कर लूँगी। बस अब आप मेरे पास आई हो ना, मैं खुद को बेहतर महसूस कर रही हूँ। सासू माँ, मैं सोने जा रही हूँ। ऐसे कहते हुए गोरी की बहू जाकर सो जाती है। न जाने जग्गू ने इस कव्वी में क्या देखकर इससे शादी की थी। दूसरे रोज बग्गी अभी सोई हुई थी कि उसकी सास उसके लिए नाश्ता बनाती है और एक गिलास उसके पंख से छूटकर नीचे गिर जाता है, जिसकी आवाज सुनकर उसकी बहू जाग जाती है। सासू माँ, क्या मुसीबत है? सुबह सुबह ही शोर शुरू कर दिया, सोने भी नहीं देती आप। बहू, मैं आपके लिए नाश्ता बना रही थी कि गिलास गिर गया। मैं नहीं खाती तुम्हारे पंखा बना हुआ नाश्ता, मैं अपना नाश्ता खुद बना लूंगी। आप अपनी चिंता करें, मेरी छोड़ें। ऐसा कहते हुए उसकी बहू फिर से सो जाती है। गोरी बहन, क्या आ गई है आपकी बहू आपके पास? चिड़िया बहन, मेरी बहू तो आ गई है, परंतु वो मुझसे सीधे मुंह बात ही नहीं करती। जो भी बात करूं, उल्टा ही जवाब देती है। वो शहर में पली बढ़ी है, यहाँ उसका दिल मुश्किल से ही लगेगा। क्या जमाना आ गया है। एक हम थी, अपनी सास के सामने ऊंची आवाज से सांस भी नहीं लेती थी, और एक मेरी बहू है कि मुझे घर में बोलने भी नहीं देती। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए और फिर एक दिन गोरी कव्वी की सहेली लूसी कबूतरी घर में गोरी से मिलने आती है। गोरी बहन, आपकी बहू तो बहुत सुंदर है। बग्गी है ना मेरी बहू का। बहू, जाओ मेरी सहेली के लिए गरम गरम चाय तो लाओ। सासू माँ, मुझसे नहीं लाई जाती, जाएं आप जाकर रसोई में खुद ही बना लें। अरे गोरी, तुम्हारी बहू की जबान तो बहुत लंबी है, इसे छोटे बड़ों की इज्जत का कुछ ख्याल नहीं है। मेरी बहू शहर से आई है ना, इसलिए कभी कोई काम नहीं किया। ऐसी बहू के साथ गुजारा करना बहुत मुश्किल है। ऐसे गोरी की बहू हर समय अपनी सास की बेइज्जती करती। एक दिन गोरी की बहू बग्गी सोकर उठती है कि उसके पेट में शदीद दर्द शुरू हो जाता है और वो चिल्लाने लगती है। सासू माँ, मैं मर गई। मेरे पेट में बहुत दर्द है, कुछ करें। चिंता न करो मेरी बेटी, मैं अभी बुलबुल को बुला कर लाती हूँ। फिर गोरी बुलबुल को बुलाकर ले आती है। गोरी बहन, आपकी बहू अंडा देने वाली है, परंतु एक बुरी खबर है। बताएं बुलबुल, क्या बुरी खबर है? आपकी बहू का ऑपरेशन होगा। बग्गी तो दर्द के कारण बेहोश पड़ी थी।
फिर गौरी कव्वी अपनी बहू को उठाकर बुलबुल के क्लिनिक ले जाती है। वहाँ बुलबुल गौरी की बहू का ऑपरेशन करती है। बधाई हो गौरी बहन, मैंने ऑपरेशन कर दिया है और चांद जैसा अंडा दिया है तुम्हारी बहू ने, और मैंने दवा भी दे दी है। दवा देने के कुछ देर बाद गौरी की बहू को होश आ जाता है। मैं कहाँ हूँ? नहीं नहीं बेटी, अभी उठने की कोशिश न करना। आपका ऑपरेशन हुआ है और ये देखें, ये सुंदर अंडा भी आपका ही है। अपने अंडे को देख तो बग्गी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। सासू माँ, मुझे माफ कर दें, मैंने आपके साथ इतना बुरा किया और आपने मेरा इतना साथ दिया, मुझे उठाकर यहाँ लाई। नहीं मेरी बेटी, हर सास ही ऐसा करती है। फिर गौरी की बहू को एहसास होता है कि दुख और सुख में अपने ही काम आते हैं और वो अपनी सास से प्यार करने लगती है।